हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकांत गुप्ता एंड वेलकम्स यू ऑन फार्माविजन एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरोमेटिसिटी। बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 1 चल रहा है, जिसमें हमने अब तक पढ़ा है बेंजीन के स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशंस, इसके अलावा रिजोनेंस में आपको बताया था। आज हम कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी क्या होती है, एरोमेटिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे कौन कौन से कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे और ऐसे कौन कौन से कंपाउंड जिसे हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। तो इस लेक्चर में कंप्लीट हम डिटेल देखेंगे एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं जिसके केमिकल स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग पाया जाए। कोई भी कंपाउंड जिसके केमिकल स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग पाया जाता है तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ये जरूरी नहीं है कि उस कंपाउंड में बेंजीन स्ट्रक्चर पाया जाए। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं भी पाया जाता तो भी वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है। तो ये बेंजीन रिंग इसके अंदर नहीं है, इसको बोलते हैं पायरॉल, फिर भी ये एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आता है। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी किसी एक प्रॉपर्टीज के पे बेस्ड नहीं है। एरोमेटिसिटीज को फुलफिल करने वाले कम से कम 4 से 5 पॉइंट बनाए गए हैं, 4 से 5 रूल्स है। उस रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी कंपाउंड सारे कैरेक्टर्स को फॉलो करेंगे वो सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो इसको डेफिनेशन के रूप में अगर देना चाहे आप तो दे सकते हैं, ऐसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग पाया जाए, जिसके स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग पाया जाए, या फिर बेंजीन जो प्रॉपर्टीज शो करती है वैसी प्रॉपर्टीज उस कंपाउंड के अंदर होनी चाहिए, उसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक वर्ड स्टार्ट हुआ है एरोमा से। एरोमा का मतलब होता है प्लीसेंट स्मेल। प्लीसेंट स्मेल मीन्स ऐसा स्मेल जो हमें बहुत अच्छा लगे, गुड स्मेल बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड डेरिव्ड हुआ है एरोमेटिक वर्ड, वो स्टार्ट हुआ है एरोमा से। अब ऐसे कंपाउंड जिसमें प्लीसेंट स्मेल पाया जाए उसको हम एरोमेटिक बोल दें, ये जरूरी नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर प्लीसेंट स्मेल पाई जाती है, बट ये कंपलसरी नहीं है कि सारे एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर प्लीसेंट स्मेल हो। बट एरोमेटिसिटी के अंदर 4 से 5 ऐसे रूल्स हैं, उस रूल्स को अगर वो फॉलो करते हैं और उसमें प्लीसेंट स्मेल नहीं भी पाई जाती है तो उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर कंसीडर करते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन स्ट्रक्चर पाया जाए उसके बोलते हैं बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर। और ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग नहीं पाया जाए, बेंजीन रिंग के जैसा नहीं उसमें स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है तो उसको बोलते हैं नॉन बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर। तो एरोमेटिक कंपाउंड जिसके अंदर बेंजीन भी हो सकता है, बेंजीन स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं और नॉन बेंजीन स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हैं जो बेंजोनॉइड के अंदर आते हैं, बेंजीन रिंग उसके स्ट्रक्चर में पाई जाती है, और ऐसे कौन कौन से कंपाउंड हैं जिसमें बेंजीन रिंग नहीं पाई जाती, नॉन बेंजोनॉइड के अंदर आते हैं। तो बेंजोनॉइड्स के स्ट्रक्चर हम देखने जा रहे हैं। बेंजेनॉइड ऐसा कंपाउंड जिसके स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग पाया जाए तो फर्स्ट है खुद बेंजीन। बेंजीन बेंजीन अगर दो बेंजीन आपस में फ्यूज होता है
इसको बोलते हैं फिनेप्थेलीन। 3 बेंजीन अगर आपस में फ्यूज हो रहा है तो उसको बोलते हैं एंथ्रासीन। ये एंथ्रासीन कहलाता है। अगर 3 बेंजीन कुछ इस तरीके से फ्यूज हो, उसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन। तो बेंजीन सिंगल, बेंजीन अगर 2 फ्यूज है फिनेप्थेलीन, 3 बेंजीन सीक्वेंस में फ्यूज है तो उसको बोलते हैं एंथ्रासीन, और इस तरीके से बेंजीन फ्यूज्ड है तो उसको बोलते हैं फिनेंथ्रीन। तो इस बेंजीन स्ट्रक्चर को, ये बेंजीन स्ट्रक्चर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और दूसरे बेंजीन डेरिवेटिव्स में भी वो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे फिनॉल, फिनॉल, इसके अलावा बेंजल्डिहाइड, ये बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं। ये सारे के सारे बेंजोनॉइड्स कहलाएंगे जिसके केमिकल स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग पाया जाए। तो ये सारे के सारे कंपाउंड एरोमेटिक है। मीन्स डेफिनेशन में हमने देखा था, बेंजीन का स्ट्रक्चर कंटेन करता हो या फिर बेंजीन की प्रॉपर्टीज शो करती हो उसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो नॉन बेंजोनॉइड्स के एग्जांपल में हम देखेंगे नॉन बेंजोनॉइड्स। नॉन बेंजोनाइड्स मीन्स ऐसा कंपाउंड जिसके स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग नहीं पाई जाएगी लेकिन उसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो उसमें बेस्ट एग्जांपल आता है आपका पायरॉल का। सेकंड, इमिडाजोल, ये हाइड्रोजन को कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा आता है आपका थायोफीन, इसको बोलते हैं पायरॉल, फ्यूरॉन। ये है पायरॉल, ये है इमिडाजोल, ये है थायोफीन, ये है आपका फ्यूरॉन। ठीक, ये 3 ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें बेंजीन जैसा केमिकल स्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी ये एरोमेटिक के अंदर आते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड को 2 तरीके से क्लासिफाइड कर दिया गया है, जिसमें फर्स्ट बेंजोनॉइड्स मींस बेंजीन स्ट्रक्चर वाले, और दूसरा नॉन बेंजोनॉइड्स। अभी हम देखने जा रहे हैं एरोमेटिसिटी के अंदर ऐसी कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम किसी कंपाउंड को ये आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आता है या फिर वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर नहीं आता, या फिर उसको हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। तो रूल्स ऑफ एरोमेटिसिटी, तो फर्स्ट रूल है वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर मींस क्लोज चेन भी बोलते हैं उसको। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लासिफिकेशन में पढ़ा है ओपन चेन और क्लोज चेन। तो ओपन चेन में आपने पढ़ा है ऐसा स्ट्रक्चर जो ओपन हो, और ऐसा स्ट्रक्चर जो जिसमें सारे एटम एक दूसरे के साथ
बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया हो, मीन्स कार्बन, सारे कार्बन एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया है और एक रिंग स्ट्रक्चर बनाए, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे क्या, साइक्लिक कंपाउंड। तो फर्स्ट रूल है एरोमेटिसिटी में, वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। किसी भी हाल में वो ओपन चेन है तो उसको एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे, उस कंपाउंड के अंदर एरोमेटिसिटी नहीं पाई जाएंगी। तो एरोमेटिसिटी का फर्स्ट रूल अगर देखें, इसका एग्जांपल तो बेंजीन से ही स्टार्ट करते हैं। बेंजीन, बेंजीन का ये पाई बॉन्ड कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसको मैं अभी फिलहाल अलग कर देता हूं। ये एक आपको दिख रहा है ये क्लोज स्ट्रक्चर, या इसी को हम साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाने से ये हो जाता है ओपन स्ट्रक्चर। तो क्लोज स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एरोमेटिक, एरोमेटिक, और इसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। दूसरा एग्जांपल देख ले, पायरॉल, ये एरोमेटिक नेचर शो करता है, ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में है, तो ये एरोमेटिक हो गया। और इसको, इसका अगर बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है तो ये खुल जाता है और ओपन स्ट्रक्चर बनाता है, और वो ओपन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये नाइट्रोजन का पाई बॉन्ड, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया एरोमेटिसिटी से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, नॉन एरोमेटिक। ठीक, तो इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। नेप्थलीन मैंने आपको ड्रॉ करके बनाया था, या फिर और दूसरा एग्जांपल में आप ले लो, ये है फ्यूरॉन। फ्यूरान में अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये आपका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। दिस इज क्लोज चेन, बिहेव लाइक एरोमेटिक कंपाउंड, और दिस इज ओपन चेन, बिहेव लाइक एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अब ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे साइक्लिक कंपाउंड, जितने भी साइक्लिक है या क्लोज चेन है, वो एरोमेटिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जो एरोमेटिसिटी दिखाता ही नहीं है, बट वो साइक्लिक स्ट्रक्चर रखता है। जैसे इसमें 2 पाई बॉन्ड है, अगर इसमें एक और पाई बॉन्ड डाल देते तो वो बेंजीन बन जाता है, एरोमेटिक। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। और एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये है नॉन एरोमेटिक। इसके अलावा और दूसरा स्ट्रक्चर, ये नॉन एरोमेटिक। तो सेकेंड रूल इसके बाद एग्जिस्ट करता है, मीन्स अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो वो एरोमेटिक के अंदर क्यों नहीं आता। तो दूसरा रूल्स ये है कि उस कंपाउंड में जितने भी कार्बन है, वो सारे कार्बन्स या जो भी एटम्स है कार्बन के अलावा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कार्बन के अलावा दूसरे एटम्स भी होते हैं, जिसमें पायरॉल हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, फ्यूरॉन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो उस केस में यदि कोई कंपाउंड साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करता है लेकिन फिर भी हम उसको एरोमेटिक नहीं बोलते, तो दूसरा रूल एग्जिस्ट करता है, और वो रूल ये है
कि जितने भी कंपाउंड है सॉरी उस कंपाउंड में जितने भी कार्बन एटम है या नाइट्रोजन एटम है या जो भी एटम्स है वो सारे के सारे कंजुगेशन फॉर्म में होने चाहिए। कंजुगेशन फॉर्म मीन्स उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अब देखते हैं सेकेंड रूल। तो सेकेंड रूल में एरोमेटिसिटी का रूल नंबर सेकेंड, इस कंपाउंड हैविंग कंजुगेटेड सिस्टम। तो कंजुगेटेड सिस्टम मैंने आपको बताया था, रिजोनेंस जब उसमें बताया था। कंजुगेटेड मीन्स सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स सारे कार्बन में पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो रिजोनेंस शो करते हैं, मींस एक जगह से दूसरी जगह पे डिसलोकेट होते हैं, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट इन ईच एटम्स। ठीक, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे एरोमेटिक, जिसमें कंजुगेशन पाया जाए। कंजुगेशन क्या होता है ये भी मैं आपको बताया था। ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, नहीं है, फिर से है, नहीं है, नहीं है, ये कंजुगेटेड सिस्टम है। ठीक, अल्टरनेट डबल बॉन्ड नोन एज कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। तो अब देखिए सेकेंड स्ट्रक्चर में ड्रॉ करने जा रहा हूं। सेकेंड स्ट्रक्चर में ये दो डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको। तो इस कार्बन में पाई इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन में पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड है, इसका मतलब उस कार्बन में पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे या पाई इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग ऑर्बिटल्स होंगे जो पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, तो इस कार्बन में है, इस कार्बन में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे भी पाई इलेक्ट्रॉन है और फोर्थ कार्बन में भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन यहाँ पे देखिए इस कार्बन में पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो कंजुगेशन सिर्फ 1 कार्बन टू 4 कार्बन के बीच में है। उसके बाद 5th कंजुगेटेड नहीं है और 6 कंजुगेटेड नहीं है। तो यहाँ से रिजोनेंस खत्म हो जाता है, यहाँ पे रिजोनेंस पाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होगा, फिर वो रोटेट ही नहीं कर पाएगा उस रिंग में। तो ऐसा क्लोज चेन, ऐसा साइक्लिक चेन जिसमें कंजुगेशन पाया जाता हो, मींस उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई जाती हो, तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, या उसकी इस बिहेवियर को एरोमेटिसिटी बोलते हैं। तो अब दो चीजें हो सकती है। फर्स्ट, या तो वो प्योर पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, उसके अंदर प्योर पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। दूसरा, उस कंपाउंड में यदि कंजुगेशन है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स के अलावा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो। तो दोनों केस में कंजुगेशन हो सकता है। जैसे आपने देखा है अभी पायरोल का स्ट्रक्चर, इसमें हाइड्रोजन को कभी सेंट्रल एटम की तरह कंसीडर नहीं करते, इस बात को हमेशा याद रखिए। नाइट्रोजन और कार्बन ही सेंट्रल एटम होते हैं। तो पायरोल के स्ट्रक्चर में ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, तो ये इस कार्बन में कंजुगेशन है, इसमें पाई बॉन्ड है, इस कार्बन में है, इस कार्बन में है। अब नाइट्रोजन में है क्या? नाइट्रोजन में बिल्कुल है, ये पाई, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कंजुगेटेड सिस्टम बनता है पाई इलेक्ट्रॉन से और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से।
दोनों इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, ठीक है। बट ये जरूरी नहीं है कि सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेटेड सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं या पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो तरीके से हो सकती है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कंजुगेटेड सिस्टम के अंदर कंसिडर करके उस कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, ठीक है। तो उसको मैं बताऊंगा फोर्थ रूल में। अभी फिलहाल थर्ड रूल पढ़ने जा रहे हैं, वो है हकल्स रूल्स। हकल रूल पढ़ने से पहले एक और एग्जांपल इसी का दे देता हूं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, नेप्थलीन के स्ट्रक्चर में टोटल डबल बॉन्ड अलग अलग आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये नेप्थलीन का स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक। नेप्थलीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना था, मैं आपको दिखाया था नेप्थलीन का स्ट्रक्चर बना के, ये या इसी को मैं इस तरीके से बना दिया था। ये दोनों नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है। मीन्स ये जो पाई बॉन्ड है ये दोनों रिंग के कार्बन शेयर कर रहे हैं, ये कार्बन फ्यूज्ड है, एक ही कार्बन दोनों रिंग के साथ बॉन्ड किया हुआ है। तो ये था आपका कंजुगेटेड सिस्टम जिसमें सारे कार्बन्स, फिर से ड्रॉ कर देता हूं, जिसके अंदर सारे कार्बन कंजुगेटेड फॉर्म में है, मीन्स पाई ऑर्बिटल कंटेन करता है, इस कार्बन में, इस कार्बन में, इस कार्बन में, सारे कार्बन के ऑर्बिटल में पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको हम बोलेंगे कंजुगेटेड सिस्टम, और इसको हम बोलेंगे नॉन कंजुगेटेड। मीन्स इस कार्बन में पाई ऑर्बिटल है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इस रिंग में पूरे कार्बन में है, लेकिन इसमें देखें इस कार्बन में है क्या? इस कार्बन में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस कार्बन में पाई बॉन्ड है ही नहीं। इस कार्बन में है, इस कार्बन में है, इस कार्बन में नहीं है। तो कंजुगेशन कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, मीन्स अल्टरनेट डबल बॉन्ड उसके अंदर पाई जानी चाहिए, या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चलेगा। तो दिस इज सेकेंड रूल। आप उससे बता सकते हैं कौन सा कंजुगेटेड सिस्टम है और कौन सा नॉन कंजुगेटेड सिस्टम है। तो कंजुगेटेड को हम बोलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, और उसमें अगर कंजुगेशन नहीं रहेगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं पाई जाएंगी, तो उसको बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। थर्ड रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं, हकल्स रूल। तो ऐसा कंपाउंड जो हकल रूल को फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड जो हकल रूल को फॉलो नहीं करता है उसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। तो हकल रूल क्या होता है वो देखते हैं। तो 1931 में एरिच हकल ने एक रूल दिया था। उस रूल के अकॉर्डिंग किसी भी कंपाउंड में अगर 2n प्लस 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स हो, 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक। क्या कहलाएगा? ऐसे कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे। तो क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है 4n+2 रूल किसने दिया था? तो मीन्स मिस्टर एरिच हकल ने दिया था इन 1931। ये आपको याद रखना है, 1931 में दिया था।
एरिच हकल ने, तो उसके अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो उसको काउंट कैसे करते हैं उसको हम देखने जा रहे हैं। डिटेल हम अभी फिलहाल पढ़ेंगे हकल्स रूल, जो एरोमेटिक कंपाउंड का थर्ड प्रॉपर्टीज है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एरोमेटिसिटी का सेकंड पार्ट, जिसमें हम दो रूल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट हकल रूल और दूसरा प्लेनर स्ट्रक्चर। मीन्स ऐसा कंपाउंड जो प्लेनर स्ट्रक्चर दिखाता हो, हकल्स रूल्स को फॉलो करता हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो और कंजुगेटेड सिस्टम हो, वो सारा का सारा एक साथ एरोमेटिक कहलाता है। तो ऊपर के दो नियम हमने पढ़ लिए हैं, जिसमें फर्स्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर और दूसरा हम पढ़े हैं कंजुगेटेड सिस्टम। तीसरे रूल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हकल्स रूल्स आएगा। फोर्थ नंबर का आता है प्लेनर स्ट्रक्चर। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।